रामेश्वर किशन, हिंदी विभाग। मेरा आज का विषय है अनुवाद विकास। भारतीय हिंदी साहित्य में आज अनुवाद का जो महत्वपूर्ण विकास है, उस विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो किसी न किसी रूप में साहित्यिक विधा का एक अनुवाद महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। अनुवाद का जो विकास है वह विकास यहाँ पर लगभग 1700 ईस्वी सन पूर्व से यहाँ पर शुरू हुआ हमें दिखाई देता है। अनुवाद की जो उत्पत्ति के बारे में हो या उनकी परिभाषाओं के बारे में हो या उनके विकास के बारे में हो या उनकी सारी विशेषताओं के बारे में हो, अनेक विद्वानों का मत यहाँ पर अलग अलग दिखाई देता है। तो अनेक विद्वानों ने अनुवाद के बारे में अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। अनेक विद्वानों का अनुवाद के बारे में कहना भी यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण यहाँ पर प्रस्तापित होता है। अनुवाद की जो उत्पत्ति है, उसका जो अर्थ है, वह अर्थ यहाँ पर अनुवाद की उत्पत्ति परक अर्थ की पुनर्कथन, एक बार कही गई बात को दोबारा कहना, इसमें अर्थ को जो पुनरावृत्ति कहते हैं उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर अनुवाद में होती है। तो अनुवाद के बारे में एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में उसे रूप में यहाँ पर रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। क्योंकि आज आधुनिक युग में अनुवाद एक सबसे सशक्त माध्यम, साहित्य का हो या राजनीति का हो या आर्थिक हो, सामाजिक हो या कार्यालयीन हो, तो अनुवाद का महत्व अत्यंत स्पष्ट रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। अनुवाद की परिभाषाओं के बाद यहाँ पर अनुवाद का जो महत्व है, वह महत्व भी यहाँ पर सामाजिक जीवन में आज भूमंडलीकरण के इस युग में, वैश्वीकरण के इस युग में महत्वपूर्ण दिखाई देता है। अनुवाद एक सामाजिक और व्यावहारिक, इसका जो महत्व है वह महत्व आज हमारे जीवन में हर समय हर मिनट में यहाँ पर दिखाई देता है कि समय समय के आधार पर अनुवाद का महत्व बहुत शैक्षणिक दृष्टि से हो, वाणिज्यिक दृष्टि से हो, धार्मिक महत्व हो या राजनीतिक महत्व हो, हर एक क्षेत्र में अनुवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद अनुवाद का जो क्षेत्र है, अनुवाद के क्षेत्र का विचार करते हैं तो मूल भाषा का जो ज्ञान है, विविध शास्त्रों का ज्ञान है, शिक्षा क्षेत्र है, समीक्षा क्षेत्र है या सामाजिक क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र में मूल भाषाओं का अध्ययन, यानी एक भाषा से व्यक्त विचार, एक भाषा के व्यक्त विचार दूसरी भाषा में उसी रूप में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। यानी मराठी भाषा का अनुवाद हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा का अनुवाद उर्दू भाषा में, उर्दू भाषा का अनुवाद कन्नड़ भाषा में। ऐसी अनेक भाषाएं हैं जिसका उपयोग, जिसका अनुवाद हम यहाँ पर अलग अलग रूप से यहाँ पर कर सकते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में अनुवाद का महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद अनुवाद के जो प्रकार है, अनुवाद एक महत्वपूर्ण विधा तो है। अनुवाद का जो महत्वपूर्ण स्थान है, शब्दानुवाद, भावानुवाद, सार्थक अनुवाद और छायानुवाद। अनुवाद के प्रकारों की दृष्टि से यहाँ पर शब्दानुवाद साहित्यिक दृष्टिकोण यहाँ पर दिखाई देता है। भावानुवाद, हम यहाँ पर जो बोलते हैं, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो भाव यहाँ पर उसी रूप में दूसरी भाषा में, दूसरे साहित्य में यहाँ पर रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। यहाँ छाया अनुवाद, यानी चित्रों के माध्यम से जो अनुवाद यहाँ पर स्पष्ट होता है, समाज के सामने यहाँ पर हम दिखाते हैं, तो उसका अनुवाद यहाँ पर दूसरी भाषा में उसी रूप में, उसे छायांकित रूप में यहाँ पर छायावाद यहाँ पर होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अनुवाद के जो मुख्य प्रकार है, अनुवाद के जो मुख्य भेद है, अनुवाद के जो मुख्य अर्थ है और अनुवाद का जो उत्पत्ति परक अर्थ और स्वरूप के आधार पर हमने जो बात यहाँ पर कही है, वो बात यहाँ पर सामाजिक जीवन की दृष्टि से हो, आर्थिक जीवन की दृष्टि से हो या पारिवारिक जीवन की दृष्टि से हो और राजनीतिक दृष्टि से, तो अनुवाद का महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है। तो इसी रूप में यहाँ पर अनुवाद को हम यहाँ पर समझने के लिए आपको अनुवादक का महत्वपूर्ण स्थान, अनुवादक इसी दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अनुवादक के साथ साथ यहाँ पर 2-4 भाषाओं का ज्ञान आपको होना अतिशय महत्वपूर्ण होता है। तो इस बात को हम यहाँ पर यहाँ रुकते हैं और इस पर हम पूर्ण विराम देते हैं। धन्यवाद।